बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा में दाखिली मस्जिद में एक बहुत अहम टॉपिक पर कि इस वक्त में जो बीजापुर में ज़लज़ले आ रहे हैं उसके ताल्लुक़ से बयान हुआ, और फिर जो है लोगों के तकाज़ों पर ये जो है लोगों से दरख्वास्त भी पेश की जा रही है। तो हम जो है तमाम शहरियान बीजापुर, मुसलमान गैर मुस्लिम, तमाम से इसकी दरख्वास्त कर रहे हैं कि इस वक्त में जो शहर बीजापुर में ज़लज़लों के झटके महसूस किए जा रहे हैं, तो इसके बहुत सारी साइंसी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन उसके साथ साथ में जो है कुछ बातें इस्लाम ने भी बताई हैं, कुछ बातें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताई हैं, उनका ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। साइंस और साइंटिस्ट ये तो बता सकते हैं कि किस वजह से ज़लज़ला आ रहा है, लेकिन जो है उसको रोकने की ताकत भी उनके पास में नहीं है। ये असल में जो है अल्लाह की ताकत और कुदरत है कि जो ज़लज़लों को लाते हैं और ज़लज़लों को रोकते हैं। तो उसकी वजह क्या है कि ऐसे ज़लज़ले क्यों आते हैं? तो जो साइंसी वजूहात हैं, भाई गैस का बनना, नमी का होना, प्लेटों का आगे पीछे होना, ये सारे वजूहात हैं, लेकिन उसके साथ साथ में जो है इस्लाम ने बताया है कि जब अल्लाह की नाफरमानी होती है तो फिर जो है वो ज़लज़ले शुरू हो जाते हैं, और जब वो नाफरमानी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर छोटे छोटे ज़लज़ले जो है वो बड़े ज़लज़लों का सबब बन जाते हैं। जैसे 1993 में किलारी के अंदर में जो है लातूर में बहुत बड़ा ज़लज़ला हुआ। इतना बड़ा ज़लज़ला हुआ 10,000 लोग मरे और 30,000 लोग घायल हुए, 50 बस्तियाँ जो है तबाह व बर्बाद हो गई। तो छोटे छोटे ज़लज़ले जो है वो बड़े ज़लज़ले का सबब बनते हैं। छोटे ज़लज़लों के ज़रिए से जो है अल्लाह ताला तंबीह करते हैं कि अभी अपने गुनाहों से पाक हो जाएं। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में फ़िरौन को अल्लाह ताला ने बड़े अजाब से पहले 5 छोटे अजाब भेजे थे। तो छोटे छोटे अल्लाह ने अजाब भेजे, लेकिन फ़िरौन नहीं माना। बाद में अल्लाह ताला ने बड़ा अजाब भेजा, जिसकी वजह से जो है वो तबाह बर्बाद हुई। इसी तरह से और बहुत सारे हालात हैं कि जहाँ हम देखेंगे हैदराबाद का पुलिस एक्शन है, गुजरात का जो है कचबुच का मामला है, तो सारे मामलों के अंदर में जो है ज़लज़ले पहले आए, बाद में जो है बड़े हालात आए। तो इसलिए जो है अभी इस वक्त में शहर बीजापुर और तमाम वासियों से हम ये गुजारिश करने जा रहे हैं, हम और हमारी पूरी दाखिली मस्जिद कमेटी ये सब मिलाकर के गुजारिश कर रहे हैं कि इस वक्त में सबसे ज़्यादा अल्लाह की तरफ में मुतवज्जा होने की और तौबा की ज़रूरत है। तो कसरत के साथ में ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और कसरत के साथ में रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, और सदका व खैरात करने की ज़रूरत है। मदीना मुनव्वरा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ज़लज़ला आया तो आपने फरमाया कि तुम्हारा अल्लाह तुमसे माफ़ी को चाहता है, तो इसलिए माफ़ी कसरत के साथ में मांगो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में ज़लज़ला आया तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि सदका व खैरात की कसरत करो ताकि जो है अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाए। इसी तरह से हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ के ज़माने में आया तो आपने इस्तिग़फ़ार के ऊपर में जोर दिया। इसी तरह से अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा गया कि ज़लज़ले क्यों आते हैं, तो फरमाया कि औरतों के जो है नाफरमानी की वजह से और उनकी बेहयाई की वजह से ज़लज़ले आते हैं। तो इसलिए हम कुल मिलाकर के ये कहना चाहते हैं कि शहर बीजापुर में जो नाफरमानी चल रही है उसको जो है हर मुसलमान रोकने की कोशिश करे। हदीस में आता है मन रा मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही, अगर हाथ से रोक सकते हैं तो हाथ से रोकें, अगर उससे हाथ से नहीं रोक सकते तो ज़ुबान से रोकें, ज़ुबान से नहीं रोक सकते तो जो है दिल में इसका बुरा ख्याल करें। तो आप देखिए इस वक्त में बीजापुर में सूद का, बड्डी का कितना बड़ा रिवाज आम हो गया है। 5-5 हज़ार बड्डी से दे करके 2-2 लाख रुपए वसूल किए जा रहे हैं। घर के घर तबाह हो रहे हैं, उनकी आह व बुका जो है वो सारे जो है लोगों को लेकर के डूब जाएगी। घर उजड़ रहे हैं बड्डी की वजह से, और जो है मामलात ख़राब हो रहे हैं बड्डी की वजह से। इसलिए इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। और जो है शराब को दूसरे नामों से बेचा जा रहा है, और न जाने क्या क्या गलत काम और अल्लाह की नाफरमानियाँ हो रही हैं। इन तमाम से हमको तौबा करने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह अगर हम ये काम करेंगे तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये जो ज़लज़ले आ रहे हैं वो यहीं पर ख़त्म हो जाएंगे। और हम इस वक्त में ऐसे मौके पर अल्लाह से बहुत ख़ास दुआगो हैं कि अल्लाह आप जो है इन ज़लज़लों को ख़त्म फरमाइए, हम सब की हिफाजत फरमाइए और एक एक मुसलमान की हिफाजत फरमाइए।